सब मीशो से है और हमारे साथ है सागरिका मैम जो हमारी सीनियर डायरेक्टर है बिजनेस की, और वो आपको बताएगी हमारे पूरे व्यापार के बारे में कि मीशो कैसे काम करता है। सीनियर डायरेक्टर हूँ। एक छोटी सी डिस्क्लेमर बिफोर शुरू करने से पहले, मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है पर मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी। पर बीच में अगर कुछ क्वेश्चन है या क्लैरिफिकेशन है प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो ये उदयपुर में मेरी पहली बार है। मैंने काफ़ी सुना है उदयपुर के बारे में। ये इस शहर की कल्चर, हिस्ट्री, सबसे इम्पोर्टेंट खाने के बारे में भी। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम आज उदयपुर आए आप सबसे मिलने और मीशो के बारे में बात करने के लिए। आप सबको बहुत धन्यवाद। आप अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद अपने टाइम निकाला और यहाँ आया हमारे साथ। तो आज आप सबने मीशो के बारे में सुना ही होंगे। तो मैं वेरी हाई लेवल जानकारी देना चाहती हूँ मीशो के बारे में कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कैसे डिफरेंस लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद एंड में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मीशो की स्थापित हुई 2015 में विदित आत्रेय और संजीव बरनवाल ने 2015 में मीशो को स्टार्ट किए थे। ये दोनों आईआईटी दिल्ली में साथ में पढ़ते थे, फिर पढ़ाई के बाद इन्होंने मीशो स्टार्ट किया था। मीशो बिजनेस मॉडल में एक अनोखी चीज़ ये है कि हम काफ़ी एसेट लाइट है, यानी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट कम है। हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के साथ काम करते हैं। हम इन्वेंट्री स्टोर नहीं करते हैं जिससे कॉस्ट बढ़ती है और कस्टमर्स के प्राइसेस भी बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे प्राइसेस जो है वो सबसे कम और सबसे वेरी हाई क्वालिटी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि इस देश में जितने भी कुरियर पार्टनर्स हैं या लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स हैं, उनके 35 से लेकर 40% तक बिजनेस मीशो से आती है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि जब भी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से बहुत अप्रत्यक्ष रूप से रोजगारी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। हमारा विशेष कार्य ये है कि हम ई कॉमर्स जो है या इंटरनेट कॉमर्स इसको लोकतांत्रित करें, मतलब हर एक देशवासी के जीवन में ई कॉमर्स के माध्यम हम कुछ बदलाव लेके आना चाहते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। एक साइड है हमारे सेलर्स, दूसरे साइड है कंज्यूमर्स। पहले मैं सेलर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में करोड़ों छोटे और मध्यम वर्ग बिजनेसेस हैं। ई कॉमर्स के पहले उनकी रीच काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती थी, सिर्फ वो अपने लोकल मार्केट्स पे बेच पाते थे। सो उनकी रेवेन्यूज प्रॉफिट्स लिमिट हो जाते थे। मीशो के आने के बाद ये बहुत सारे छोटे सेलर्स के लिए एक नया और बहुत ही बड़ा मार्केट खुल गया है, क्योंकि मीशो ने पहली बार ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जीरो कमीशन मॉडल स्टार्ट किया है, जिससे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं बिना कुछ कमीशंस पे करना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे प्लेटफॉर्म में जब से हमने स्टार्ट किया से हमारे प्लेटफॉर्म में आज 11 लाख सेलर्स बेचते हैं प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे कैटेगरीज में हैं। घर सजाए के सामान, किचन, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, जूते, फैशन एक्सेसरीज, सब कुछ मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। और दूसरी साइड है कंज्यूमर्स। आप समझ सकते हो कि 11 लाख सेलर्स अगर प्लेटफॉर्म पे सामान बेच रहे हैं तो कितना वैरायटी हो सकता है प्लेटफॉर्म पे। हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वैरायटीज, बहुत सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ज़ीरो कमीशन और हमारी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की वजह से हमारे प्लेटफॉर्म में प्राइसेस भी बहुत कम है। सेम क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए आप मीशो पे 15 से 20% कम प्राइसेस में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं हमारे बिजनेस मॉडल की वजह से। सेलर साइड अगर हम और पहले ये डिस्कस कर सकते हैं कि मीशो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कैसे चेंज लेके आ रहे हैं। पहली बात ये है कि हम प्योर प्ले मार्केट प्लेस हैं। हम सेलर से प्रोडक्ट्स खरीद के अपने पास स्टोर नहीं करते हैं, जिससे इससे दो चीज़ होती है। एक तो सेलर्स को अपने इन्वेंट्री या सामान पे पूरी तरह की कंट्रोल मिलती है,
दूसरी चीज़ ये है कि उससे हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अगेन हमारे कंज्यूमर्स को वो प्राइस बेनिफिट हम पास ऑन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम हर एक सेलर, चाहे चाहे वो सेलर जितना बड़ा हो या छोटा, हर एक सेलर को एक ही तरह हम ट्रीट करते हैं। हम किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते नहीं हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे छोटे सेलर्स बहुत आसानी से प्लेटफॉर्म में स्केल कर सकते हैं। तीसरी बात ये हमने डिस्कस किया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में आपको मीशो में मिलती है। चौथी बात ये है कि हम ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल या छोटे बिजनेसेस को पहली बार ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। मीशो में आज जितने भी सेलर्स हैं, उसमें से 70% के सेलर्स अपनी ई कॉमर्स जर्नी सिर्फ मीशो से स्टार्ट किए हैं। तो ये अगेन हमारा मिशन जो देखें, ये बहुत ही बड़ा चेंज हम लेके आ रहे हैं छोटे बिजनेसेस एंड स्मॉल बिजनेसेस के लाइफ्स में। फाइनल पॉइंट ये है कि मीशो खुद प्रोडक्ट्स बनाती नहीं है, तो इसकी वजह से हम अपने सेलर से कम्पीट नहीं करते। हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं अपने सेलर्स को, जिनसे वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं और कस्टमर्स को बेच सकते हैं। और सेलर साइड और देखा जाए तो ज़ीरो कमीशन हमने डिस्कस किया था। दूसरी बात है कि हम बहुत सारे टूल्स और एप्स लॉन्च किए थे पिछले कुछ सालों में, जिससे सेलर्स अपने बिजनेस काफ़ी आसानी से रन कर सकते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन के टाइम से ले तो मीशो में सेलर रजिस्ट्रेशन काफ़ी आसान है। 10 मिनट के अंदर आप एक नया अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ GSTN नंबर के साथ। उसके बाद सेलर को किसी कैटलॉग लिस्ट करना हो या कुछ कैटलॉग का प्राइस चेंज करना हो, वो सब विद इन सेकेंड्स हो जाती है प्लेटफॉर्म पे। हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है ये टूल्स और प्रोसेसेस में। तीसरी चीज़ ये है कि हम काफ़ी लोकतांत्रिक हैं, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, हम सबको एक ही तरह मानते हैं। फाइनली हमारा ऑपरेशंस भी काफ़ी सीमलेस है, पेमेंट्स हो या लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी एंड फुलफिलमेंट। इसकी वजह से हमारे प्लेटफॉर्म में, जैसे मैं बोल रही थी, 11 लाख सेलर्स हैं आज के दिन। इसमें से अगेन खुशी की बात यह है कि इसमें से 50% के ऊपर सेलर्स छोटे शहरों और गांवों से आते हैं। ये अगेन हमें बहुत खुशी देती है कि हम छोटे सेलर्स का बिजनेस बहुत बढ़ा पा रहे हैं। एक सेलर उदयपुर में बैठ के अंडमान अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या कश्मीर, कहीं पे भी इन द कंट्री। पिछले साल हमारे सेलर रजिस्ट्रेशंस अराउंड 80% के ऊपर बढ़ गए हैं। और ये तो एक बात है कि नंबर ऑफ सेलर्स ग्रो हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, पर दूसरी साइड से जितने भी सेलर्स प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, उनका रेवेन्यू जो है 3 गुना बढ़ गए हैं पिछले 1.5 साल में। ये है सेलर साइड ओवरऑल समरी। फिर अगर कंज्यूमर साइड देखेंगे तो हम ये 11 लाख सेलर्स की वजह से हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 करोड़ के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। तो आप सोच सकते हैं लाइक ह्यूमनली इम्पॉसिबल है किसी आदमी को लाइक 10 करोड़ प्रोडक्ट्स ब्राउज करना, तो हम इतना वैरायटी देना चाहते हैं हम अपने कस्टमर्स को। एंड इसमें से 70% के प्रोडक्ट्स सिर्फ मीशो पे मिलते हैं आपको। अगेन काफ़ी यूनिक वैरायटी, यूनिक डिज़ाइंस के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको। प्रोडक्ट्स, प्राइसेस एंड क्वालिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसकी वजह से हर एक दिन हमारे प्लेटफॉर्म में अराउंड 5% के इंडिया शॉप करती है मीशो पे, इंडियन हाउस होल्ड्स, विच इज़ लाइक काफ़ी बड़ा नंबर है हर एक दिन अगर हम देखा जाए तो। लॉन्च है हमारे 2022 का। पूरे साल में हमने 90 करोड़ ऑर्डर्स किए थे और हमारे यूज़र्स जो हैं वो यूज़र नंबर 2.5 गुना बढ़ गया है लास्ट ईयर। और अगेन तीसरी बात, बहुत खुशी की बात यह है कि 80% का ऑर्डर्स छोटे शहरों और गाँव से आती है मीशो में। अगेन आप समझ लीजिए कहीं पे भी हो आप इंडिया में, आप इतने प्रोडक्ट्स, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, वैरायटी और कम दामों में एक्सेस कर सकते हो। पिछले साल हमारे प्लेटफॉर्म में अराउंड 14 करोड़ के लोगों ने ट्रांजैक्ट किया है, ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। और सितंबर एंड अक्टूबर तो आप जानते हो फेस्टिवल मंथ्स होते हैं, काफ़ी हाई डिमांड होता है ई कॉमर्स में। उस टाइम में हमने अराउंड 10 करोड़ ऑर्डर्स किए हैं हर एक महीने। ये है हमारा राजस्थान का समरी। राजस्थान तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है,
क्योंकि अराउंड 80,000 सेलर्स आते हैं प्लेटफॉर्म में मीशो के सेलर्स। एंड ये सिर्फ नंबर नहीं है, राइट? आप नीचे अगर वैरायटी देखेंगे तो देख लीजिए, हर एक कैटेगरी में मीशो जो भी बेचते हैं हमें प्लेटफॉर्म में, हर एक कैटेगरी के सेलर्स राजस्थान से आते हैं। तो इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं कि हम राजस्थान आ पाए आप सबसे मिलने और बात करने के लिए। है आपके उदयपुर में सुंदरवास में रहता हूँ मैं। मीशो के साथ में मेरी जर्नी की अगर मैं बात करूँ, 2018 में मैं उदयपुर शिफ्ट हुआ था। बेसिकली मैं चित्तौड़ जिले से बेगू से हूँ। 2018 में जब मैं उदयपुर शिफ्ट हुआ था और मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था। जॉब स्टार्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे अच्छे से सेटल हो रहा था, लेकिन मेरी वाइफ चाहती थी कि वो भी कुछ ऐसा काम करे जिसमें उसको अच्छा सा कुछ अर्न हो, और ऐसे कुछ वो करना चाहती थी। उसका मन था कि वो जॉब करे, और मेरा मन ये था कि वो जॉब नहीं करे बल्कि हम लोग अपना कुछ पर्सनल स्टार्ट करें। मैंने अपना जीएसटी नंबर लिया। जीएसटी नंबर लेके माइंड में मैंने सोचा कि ऐसा क्या काम करे जिसमें वो घर पे भी रह सके और अच्छी अर्निंग कर सके। मैंने अपना जीएसटी नंबर लिया और मीशो के साथ में अपनी शुरुआत करी। जब मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरुआत की थी, शुरू में मुझे थोड़ा सा डर था, नहीं समझता था, ना मुझे पता था कि कैसे काम होता है। शुरू के 1-2 महीनों में मुझे कुछ नुकसान आया था। उसके बाद से अभी तक की अगर मैं बात करूं, मेरी जो जर्नी है मीशो के साथ में बहुत अच्छी रही है। जी, आप किसी को फोटो लें और फिर हम सवाल जवाब